नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा 15 जून को होने जा रही है। उसमें जीके सेशन से जो एक क्वेश्चन बनेंगे उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन दिए गए होंगे और जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल की, अगर इनमें से अगर किसके 15 से ज्यादा नंबर क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो समझो इस बच्चे के पूरे चांसेस बार किस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएगा। तो देखते हैं कैसे आपकी तैयारी चली हुई है, कितनी यहां से आप आंसर बताते हैं वो हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन होगा हमारा यहां से, निम्नलिखित में से कौन से देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल। अब जो भी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ रहा है या जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा, बिम्स्टेक के बारे में पढ़ा होगा, उस बच्चों को आसानी से इसके बारे में पता लग जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, कौन सा देश बिम्स्टेक, एक संगठन है बिम्स्टेक, उसका सदस्य नहीं है। भारत, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल। अधिकतर बच्चों ने पढ़ा होगा, उनको इसका आंसर आ भी रहा होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान बिम्स्टेक जो संगठन है इसका सदस्य नहीं है। इसमें वही देश आते हैं जो खाड़ी देश हैं, मतलब जो भारत के इस हिस्से के साथ जो भी देश आते हैं उसको बिम्स्टेक में रखा जाता है। जैसे श्रीलंका आ जाएगा, इसमें भारत आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा बांग्लादेश, साथ में आ जाएगा म्यांमार और आ जाएगा यहाँ पर थाईलैंड, साथ में यहाँ देश है नेपाल, एक देश यहाँ पर भूटान। ऐसे मिलाकर कुल देश हो जाएंगे 7 देश। इसमें वही देश आता है जो खाड़ी देश यानी कि बंगाल की खाड़ी के साथ व्यापार करता है। और पाकिस्तान हमारा पश्चिम दिशा की ओर है, तो पाकिस्तान इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा पाकिस्तान। अगला और यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ये बन सकता है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बता सकते हैं, किसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहां स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ओपेक का मुख्यालय कहां है। जिनेवा, वियना, वेनेजुएला, अबू धाबी। जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन पहले बता दिया गया है कि एक संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन से कोई ना कोई आपको 2 सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। वहीं से एक सवाल आया है, ओपेक का मुख्यालय कहां है। जिनेवा, वियना, वेनेजुएला, अबू धाबी। सबसे पहले तो ये सवाल आना चाहिए कि ओपेक एक्चुअली है क्या। एक ऑर्गेनाइजर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोल और एक्सपोर्ट की जो कंट्री है, जो पेट्रोल का क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, उन कंट्री को इसमें शामिल किया जाता है। तो फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। तो जिनेवा, वियना, वेनेजुएला, अबू धाबी, इनमें से इसका राइट आंसर है वो जाएगा वियना। वियना ऑस्ट्रिया के देश है, यूरोप में ऑस्ट्रिया जहां से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसकी राजधानी है वियना, वहीं पर इसका मुख्यालय है। अगर इसकी स्थापना पूछी जाएगी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 10 सितंबर 1960 को। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना, जो कि किसकी राजधानी है, एक देश है ऑस्ट्रिया। अब मैक्सिमम बच्चों को ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज होगा। ऑस्ट्रेलिया एक देश है जो छोटा महाद्वीप भी है, वही देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबरा। लेकिन यूरोप में एक देश है वियना, इसकी वियना जो कि राजधानी है ऑस्ट्रिया की। स्थापना इसकी 10 सितंबर 1960 में। और इसमें वही कंट्री आती है जो पेट्रोल का क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको ना पुलिस में जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं और जो पुस्तकें हैं और अलग अलग राइटर हैं, उनसे आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे। उनसी को आधार में रखकर एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। इसमें बोला गया है बीजक किसकी रचना है। कालिदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की या मुंशी प्रेमचंद जी की। तो सवाल है बीजक किसकी रचना है। कालिदास, कबीरदास, तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद। जिन बच्चों के एग्जाम में यहां से आंसर सही नहीं आ रहे हैं वो बच्चे फिर से एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दें, क्योंकि क्वेश्चन आपको इस लेवल के हिसाब से ही आएंगे। बीजक राइट आंसर हो जाएगा इसका कबीरदास। पुस्तक हमारी है बीजक किसकी रचना है, राइट आंसर होगा इसका कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रिंस किसकी रचना है। शेक्सपियर की, एडम स्मिथ, जॉन मिल्टन या मैकियावेली। आपको देखना जिस सीरीज चलाएंगे हम यहां से लेकर जब तक एग्जाम ना हो जाए, लगभग 60% क्वेश्चन आपको पुलिस में इसी सीरीज से आपको देखने को मिलेंगे और लगभग यहीं से आपको क्वेश्चन बनने के चांस भी बने रहेंगे। तो जो बच्चे
एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उनका आंसर आसानी से बता सकते हैं। द प्रिंस किसकी रचना है? शेक्सपियर, एडम स्मिथ, जॉनसन, मिल्टन। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी, मैकियावेली। इन्होंने किताब लिखी है द प्रिंस, यानी कि राजा के बारे में इन्होंने कुछ कार्य बताया कि राजा को कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो ये सवाल आएगा कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? वो हो जाएंगे यहां पर चाणक्य। चाणक्य, भारत का मैकियावेली किससे कहा जाता है? चाणक्य को। और इनके अन्य नाम क्या क्या है? कौटिल्य, कौटिल्य, और एक आ जाएगा विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। ये नाम है चाणक्य के। अब क्यों कहा जाता है? जैसे मैकियावेली ने किताब लिखी थी राजा के बारे में, वैसे चाणक्य की एक रचना है। ये पूछ जाते हैं एग्जाम में कि चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी है राजा के बारे में। किताब का नाम वो अर्थशास्त्र, जो बुक है वो है हमारी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। राइट इनका चाणक्य, अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त। द प्रिंस जो राइटर है इनका जाएगा मैकियावेली। और भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? वो जाएगा हमारा चाणक्य, वही चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है यहां पर, पोलियो ड्रॉप्स का खोजकर्ता कौन है? पोलियो ड्रॉप्स का खोजकर्ता कौन है? देखते हैं ऑप्शन इनके, लुईस पास्चर, एल्बर्ट सेविन, मैकुलर या जॉनसन। सवाल है पोलियो ड्रॉप्स की खोजकर्ता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एल्बर्ट सेविन। पोलियो ड्रॉप्स के खोजकर्ता कौन है? लुईस पास्चर, एल्बर्ट सेविन, मैकुलर, जॉनसन। राइट आंसर होगा इसका एल्बर्ट सेविन। देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल आपको इसी लेवल के ही मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि इस बार कंपटीशन ठीक ठाक है और आपको 1-2 नंबर से ही पास और फेल का इसमें फर्क पड़ेगा। तो जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी अब तक तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, वो जो ये सीरीज चलाएंगे हम 15 दिन की, इसको ढंग से कर लेंगे तो आपका यही चांस बन जाएंगे। जीके में कितने नंबर आपके हो रहे हैं? हर एक बच्चे को जीके में से कम 15+ बच्चे का स्कोर होना चाहिए, तब भी आपकी हिंदी और इंग्लिश या मैथ से अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी तो जीके से वो चीज़ कवर हो जाएगी आसानी से। डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनामाइट, रॉबर्ट मिल्टन, फ्रैंकलिन, अल्फ्रेड नोबेल या गुटेनबर्ग। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट की खोज इनके द्वारा की गई थी और इनके याद पर ही हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यह सवाल आएगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जिन बच्चों के सवाल आ रहा है कि नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी या कब से देना शुरू हुए थे नोबेल पुरस्कार, वो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? सैंटियागो, ओटावा, स्कॉटहोम या इनमें से कोई नहीं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो जिन भी बच्चों का एग्जाम इसका आंसर आ रहा है वो हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? सैंटियागो, ओटावा, स्कॉटहोम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है हमारी ब्यूनस आयरस। ब्यूनस आयरस ये राजधानी किसकी है? अर्जेंटीना की। तो याद रखना अर्जेंटीना की राजधानी हमारी ब्यूनस आयरस, इनमें से कोई नहीं होगा। सैंटियागो ये जाएगा चिली की, ओटावा कनाडा की, स्कॉटहोम स्वीडन की। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोलेगा डोंग किस देश की मुद्रा है? डोंग किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम। डोंग किस देश की करेंसी या मुद्रा है? ऑप्शन है मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम। जिन भी बच्चों को इसके आंसर आ रहा है वो हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। डोंग किस देश की मुद्रा है? मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया या जाएगा फिर वियतनाम।
जिन बच्चों की तैयारी अच्छे ढंग से चली होगी वो इसका राइट आंसर बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा वियतनाम। वियतनाम की जो करेंसी है वो जाएगी हमारी डोंग। देखते हैं अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? और मैक्सिमम बच्चे मुझे बताइए यहाँ क्या करेंगे, ऑप्शन ए सोच रहे होंगे मैक्सिमम। तो सवाल है ये शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे, ना कि शिक्षक दिवस। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या 5 नवंबर को। तो जिनको भी एग्जाम इसका आंसर आ रहा है वो हमको बता सकता है। शिक्षा दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर या 11 नवंबर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 11 नवंबर को। हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है हमारा शिक्षा दिवस। 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे, 11 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 11 नवंबर को एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व हृदय दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व निमोनिया दिवस या विश्व कैंसर दिवस। 28 जुलाई को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व निमोनिया या विश्व कैंसर दिवस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। आपको यहां से कोई ना कोई दिवस पूछ जाएगा, या तो दिवस पूछ जाएगा सीधे, या तो डायरेक्ट तारीख बताई जाएगी, पूछ जाएगा किस तारीख से कौन सा दिवस होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपसे एग्जाम में ना किसी न किसी चीज की शॉर्टकट की जो फुल फॉर्म पूछ जाएगी। जैसे यहाँ सवाल दिया गया है, रॉ की फुल फॉर्म क्या है? रॉ की फुल फॉर्म क्या है? रेगुलर एनालिसिस विन, रिसर्च एंड विनिंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विन या नन ऑफ दिस। तो जिसको भी इसका राइट आंसर आ रहा है वो हमको बता सकते हैं। रॉ क्या एक्चुअली भारत की खुफिया एजेंसी है, इसका नाम क्या है? रॉ। आपको एग्जाम में ना किसी देश की खुफिया एजेंसी भी पूछी जा सकती है। तो जो खुफिया एजेंसी अलग अलग देशों की, उनको तो जरूर देकर जाना है। एक एजेंसी एक जाएगी हमारी संसद। फिलहाल देखते हैं आंसर क्या है इसका। रॉ की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, रिसर्च एंड एनालिसिस विन। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। भारत की क्या है? खुफिया एजेंसी है। अगला सवाल है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म, फिर से फुल फॉर्म से सवाल आया है यहां पर कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी, देखते हैं ऑप्शन क्या है इसके। सोसाइटी एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, सोशल एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड द एजुकेशन बोर्ड ऑफ इन इंडिया। तो जिस बच्चे को इसका एग्जाम आंसर आ रहा है वो हमको बता सकता है सेबी की फुल फॉर्म क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब यहीं से सवाल बनेगा कि सेबी की स्थापना कब हुई थी या इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि सेबी की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहां स्थित है सेबी का। अगला क्वेश्चन है सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन फिर से देख लो एक बार, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर है, जो मैक्सिमम बच्चे सोच रहे हैं बैडमिंटन होगा या हॉकी होगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फुटबॉल। खेल कौन सा, कप कौन सा है? सुब्रतो कप, और खेल हो जाएगा हमारा
फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 14, चिन्ना स्वामी स्टेडियम भारत के किस राज्य में है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जस्ट कि आजकल आईपीएल चले हुए, तो मैक्सिमम कई बार आपने देखा कमेंट्री में वो सुनोगे कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच हुआ है या होने जा रहा है, चिन्ना स्वामी। ऑप्शन देखते क्या क्या यहां पर, चिन्ना स्वामी की, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कलकत्ता? चिन्ना स्वामी स्टेडियम, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा चेन्नई। तो चिन्ना से हो जाएगा चेन्नई, ये चिन्ना हो जाएगा चेन्नई। तो किस राज्य में हमारा? ये हमारा तमिलनाडु में, चेन्नई में चिन्ना स्वामी स्टेडियम। देखते हैं अगला सवाल क्या है। पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलिंजर पुरस्कार, तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में? पुरस्कार कौन पूछा गया यहाँ पर? पुलिंजर। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में या जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुरस्कार कौन है हमारा? है पुलिंजर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 16, तानसेन पुरस्कार किस राज्य की सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है? पुरस्कार पूछा गया यहां पर, तानसेन पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन तो बाद में देखना, पहले यही सोचना कि तानसेन किस राज्य का था। तानसेन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। हालांकि मैक्सिमम बच्चे के बता रहे होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश। तानसेन, तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन थे अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में तानसेन। और हर साल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। तो सवाल ये भी आ सकता है यहां से कि 2024 का तानसेन पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 का तानसेन पुरस्कार किसे दिया गया है? एग्जाम जाने से पहले हाल ही में जो एग्जाम पुरस्कार दिए गए हैं उनको आपने एक बार फिर से देख लेना जरूर, क्योंकि वहां से सवाल बनेंगे इस बार। अगला सवाल है हमारा हिमाचल प्रदेश जीके से। इसमें चंद्रखेरनी दर्रा या चंद्रखेरनी पास भारत के हिमाचल के किस जिले में है? चंद्रखेरनी दर्रा हिमाचल के किस जिले में स्थित है? चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा या इनमें से कोई नहीं? चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो चंद्रखेरनी दर्रा है ये है हमारा कुल्लू में, डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू में। दर्रा पूछा गया था यहां पर चंद्रखेरनी दर्रा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कुल्लू। देखते हैं अगला सवाल क्या है यहां पर, ये भी हिमाचल जीके से पूछा गया है। गुरु का लाहौर गुरुद्वारा, गुरु का लाहौर गुरुद्वारा हिमाचल में किस जिले में है? और मैक्सिमम बच्चों को तो पहली बार सुनोगा नाम है, ये हमारे यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, नाम इसका गुरु का लाहौर। ऑप्शन है सिरमौर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर। गुरु का लाहौर गुरुद्वारा हिमाचल के किस जिले में स्थित है? जिसको इसका आंसर पता है वो हमको बता सकते हैं, और ऐसा बताना कि किसके द्वारा बनाया गया था। गुरु का लाहौर गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? सिरमौर, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर। तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में गुरु का लाहौर गुरुद्वारा। बनाया किसने या किसकी याद बना है ये हमको अपने बताना है कमेंट में। अगला सवाल देखते हैं क्या है। संविधान की आत्मा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन इस बार हिट करेगा, एग्जाम में पक्का करेगा ऐसे क्वेश्चन। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ऑप्शन अनुच्छेद 32, संविधान संशोधन 42वां, प्रस्तावना या मौलिक अधिकार। सवाल है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है या किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32, संविधान संशोधन 42वां, प्रस्तावना या मौलिक अधिकार।
तो इसका जो राइट आंसर है, हालांकि मैक्सिमम बच्चे बता रहेंगे, इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना। कईयों के मन में सवाल आएगा अनुच्छेद 32 को भी क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा। तो इसको भी कहते हैं संविधान की आत्मा। अब दो आत्मा कैसे होगी? अब देखो सवाल आता है यहां से ऐसा, भीमराव अंबेडकर के अनुसार, भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है हमारा अनुच्छेद 32। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे माना गया है? अनुच्छेद 32 को। लेकिन सीधा कोई स्टेटमेंट दी होगी, सीधा क्वेश्चन आएगा, जैसे यहां पूछा गया है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब इसका राइट आंसर आएगा प्रस्तावना ही इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना जो कि हमने यूएसए से ली है, प्रस्तावना। संविधान संशोधन 42वां, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लघु संविधान। लघु संविधान, प्रस्तावना, संविधान की आत्मा और मौलिक अधिकार, इसे बोला जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वो जाएगा हमारा भाग 3, मौलिक अधिकार, बोला जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। लास्ट सवाल है यहां पर, राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? देखते हैं ऑप्शन क्या है यहां पर, राष्ट्रपति के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है यह जाएगा ऑप्शन डी। जिस स्टेट में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं उसी स्टेट के जो हाई कोर्ट होता है उनके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अगर नियुक्ति की बात की जाती है तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन जो शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है राज्य के जो हाई कोर्ट होता है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो ये थी आज की क्लास। अगर जिन भी बच्चों के इसमें स्कोर कितना हो 20 में से, वो जरूर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि किस बच्चे के 20 में से कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके सेशन से इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और डेली यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे। जिस बच्चों की तैयारी नहीं हुई है वो अगर इस सभी वीडियो को ध्यान से देख भी लेंगे और यहाँ से आपकी तैयारी अच्छे ढंग से फिर से हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।